हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अस्तर वाले सूट की कटिंग। अगर आप अस्तर वाला सूट बनाना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान स्टेप्स में। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो भी आप बहुत आसानी से कटिंग कर पाएंगे अस्तर वाला सूट। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं। तो अस्तर हमें इस तरीके से डबल फोल्ड में रखना है और अस्तर हमें कम से कम 2 मीटर ज़रूर चाहिए। तो देखिए हमने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड में रखा है और सबसे ऊपर हम शोल्डर मार्क करेंगे, यानी कि तीरा। तो जितना आपका शोल्डर है, यानी कि अगर 13 है तो उसका आप हाफ लेंगे, तो 6.5 पर आप इस तरीके से मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल मार्क करेंगे। तो आर्म होल अगर आपका शोल्डर 6.5 है तो आप 6.25 इंच इस तरीके से अपना आर्म होल ले सकते हैं। सिर्फ 0.25 इंच आपको बढ़ाना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ में आर्म होल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक तो वही है जो हमने अपने आर्म होल के लिए किया है निशान। उसके बाद एक निशान हम लगाएंगे यहाँ पर 14 इंच पर और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 21 इंच पर। तो मेज़रमेंट हमारा इस तरीके से है। बस्ट साइज़ 35.5 इंच है, वेस्ट साइज़ 30 इंच है, हिप साइज़ 37 इंच है। तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे सबसे पहले चेस्ट साइज़ की। तो जितना हमारा चेस्ट है यानी कि 35.5 में हम 2 इंच ऐड करेंगे लूजिंग और उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पर हमारा 9.25 आएगा, यानी कि 9.25 हमारा आएगा। तो 9.25 पर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच हमें यहाँ पर सिलने के लिए हमारा एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो हम रखेंगे। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं और 2 इंच भी रख सकते हैं। अब इसी तरीके से सेम फार्मूला हमें अप्लाई करना है कि हम लूजिंग ऐड करेंगे, टोटल में लूजिंग ऐड करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। बस एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है, वेस्ट में मैं यहाँ पर 2 इंच ऐड कर रही हूँ लूजिंग, क्योंकि मैं बैक प्लेट्स डालने वाली हूँ कुर्ती में। तो अगर आप बैक प्लेट्स नहीं डालेंगे तो आप यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच ऐड करेंगे। वेस्ट में आप 1 या 1.5 इंच ही ऐड करेंगे। अगर आप लूजिंग डाल रहे हैं तो आप 2 इंच ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 30 में 2 इंच ऐड किया है 32 और 32 को फिर डिवाइड किया है 4 से। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बैक प्लेट्स डालूँगी इसलिए मैंने 2 इंच ऐड किया है। अगर आप बैक प्लेट्स नहीं डाल रहे हैं तो आप इसमें 1 इंच ही ऐड करेंगे। अदरवाइज़ सूट जो है वो वेस्ट से बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर हम हिप के लिए मार्किंग करेंगे। तो हिप के लिए भी हमें यही करना है। 37 में हम 2 ऐड करेंगे और उस 39 को फिर हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारी बॉडी मेजरमेंट को जो है वो मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल की शेप देंगे। 1 इंच हमें शेप देनी है फ्रंट के लिए और 1.5 इंच हम देंगे बैक के लिए। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है जो आप इस तरीके के साइज़ में करते हैं। जिस तरीके से फिर आपका साइज़ बढ़ता है, आर्म होल के लिए शेप जो है वो बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम राउंड ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके पास तो देखिए यहाँ पर मैंने आर्म होल जो है वो ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं छोटे छोटे, इनको अब हम आपस में जॉइंट करना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बस कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाते जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो हमारी जो बॉडी की शेप है वो एकदम कॉर्नर नहीं होती है, वो बिल्कुल शार्प नहीं होती है। थोड़ा सा कर्व भी हमारी बॉडी शेप होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो देखिए हमने इस तरीके से जो हमने लाइंस छोटे छोटे पहले हमने लाइंस ड्रॉ किए थे अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, और अब उन लाइंस को हमने इस तरीके से जॉइंट किया है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर भी हमें कॉर्नर दिख रहे हैं ना, शार्प कॉर्नर्स, वहाँ पर भी हम अच्छे से शेप ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल कर्व में। अब हम यहाँ पर इसकी लेंथ लेंगे, जितनी हमें लेंथ चाहिए। तो हमेशा जो अस्तर होता है वो हमारे मेन कुर्ती की
लंबाई से कम होता है। 3 से 4 इंच आप हमेशा उसे कम लेकर चलें। लेकिन हमें अस्तर भी फोल्ड के लिए चाहिए, तो यहाँ पर मुझे कुर्ती की जो तैयार लेंथ है वो 40 इंच चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे मार्क किया है 39 इंच पर। वो इसलिए क्योंकि जब मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी 2 इंच मेरा फोल्डिंग में जाएगा, तो मेरे पास ये 37 इंच बचेगा, जो कि हमारी मेन जो कुर्ती होगी उससे 3 इंच कम होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हमेशा जो आपकी तैयार जो लेंथ होगी अस्तर की, वो मेन जो कुर्ती जो मेन फैब्रिक है उससे कम होगी। 3 या 4 इंच आप हमेशा कम रखें। तो देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पर जो बॉडी हमारा मेज़रमेंट है उस वहाँ के जो कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे से इस तरीके से कर्व्स कर लेंगे। बिल्कुल शार्प नहीं होना है, उनको शार्प नहीं रहने देना है, क्योंकि आप इस तरीके से ही गर्म मशीन चला देंगे तो वो फिटिंग गड़बड़ होगी। अब हम यहाँ पर गले के निशान लगाएंगे, तो 3.25 इंच मुझे चौड़ाई चाहिए गले की, और उसके बाद आधा इंच हम इस तरीके से शोल्डर डाउन करके कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने हमारा फ्रंट पैनल कट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पैनल को कपड़े को फोल्ड करेंगे। पहले हम बचे हुए कपड़े को, और जो हमने फ्रंट पैनल कट किया है उसे उसके ऊपर सेट करेंगे, जिससे कि हम अपना बैक पैनल कट करेंगे। तो फ्रंट आपने कट कर लिया है, बस कपड़े को रखना है उसके ऊपर फ्रंट वाले को, और इस तरीके से हम कट कर देंगे। तो बैक वाले पैनल को कट करने के लिए आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल उसी की तरह आप रखकर सेम मेज़रमेंट से आप इसे कट कर सकते हैं। अब हमने जहाँ पर हमने जैसे कि एक वेस्ट का हमने पॉइंट बनाया था, एक हिप का पॉइंट था, यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, जो कि हमें स्टिचिंग टाइम पर बहुत हेल्प करेंगे जब हम आपस में अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ेंगे। सबसे पहले तो हम दोनों के कट्स को मैच करते हुए जोड़ेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ही अनइवन जुड़ता है और आपकी जो सूट की ऑल ओवर जो फिटिंग और लुक है उसको ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पर कट्स लगाना बिल्कुल भी ना भूलें आप। अगर आप अस्तर वाला सूट कटिंग कर रहे हैं तो ये मस्ट हैव है कि आप कट्स ज़रूर लगाएं। अब हमने बैक वाला पैनल साइड कर दिया है, और फ्रंट वाले में हमने जो शेप दी थी उसे हम कट कर लेंगे। अब हम हमारे मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड पीस है जो कि हमें मेन फैब्रिक में दिया गया है। तो हमें सबसे पहले जो एम्ब्रॉयडरी दी हुई होती है उसे हमें सेट करना है उसके सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए जो ये लाइन ये इस तरीके से जिगजैग वाला पैटर्न है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से सेट किया है। आप पिन्स भी लगा सकते हैं ताकि ये बिल्कुल भी खिसके ना इधर उधर। तो अब मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ मेज़र की है, जितनी हमें लेंथ चाहिए। तो ये टोटल जो फैब्रिक है वो उतना ही है, ये 41 है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से थोड़ा रखते हुए मार्जिन सेट करते हुए मैंने यहाँ पर अपना इस तरीके से हमने सेट करेंगे, और यहाँ पर हम बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए मेन फैब्रिक को कट करेंगे। हम बिल्कुल इक्वल नहीं कट करेंगे, क्योंकि जब आप मेन फैब्रिक और अस्तर को एक जितना कट करते हैं तो ये आपको थोड़ी दिक्कत करता है। तो बस आपको ऊपर से यानी कि शोल्डर साइड से बस इक्वल कट करना है बिल्कुल अस्तर के, लेकिन साइड से आप इसको आधा इंच एक्स्ट्रा कट करते हुए लाएंगे। जिस तरीके से हमने फ्रंट पैनल कट किया है सेम उसी तरीके से हम बैक भी कट करेंगे। तो जो बैक वाला मेन फैब्रिक है उसके हब पर हम इस तरीके से प्लेस करेंगे। यहाँ से हम अपनी लेंथ मेज़र करेंगे, और टोटल लेंथ में हमें फोल्डिंग के लिए भी हम ऐड करेंगे। फ्रंट में हमारे पास नीचे बॉर्डर जॉइंटेड था तो हमें उसमें फोल्डिंग के लिए मार्जिन नहीं चाहिए था, बट बैक में हमें फोल्डिंग के लिए भी मार्जिन चाहिए। तो जितनी लेंथ है उसमें हम 3 इंच और ऐड करेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप 3 इंच ऐड कर सकते हैं, अगर फैब्रिक कम है तो आप उसमें जॉइंट भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास इनफ फैब्रिक है कि मैं फोल्डिंग के लिए भी ले सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर 3 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है।
तो देखिए इसमें आपको अच्छे से मार्किंग समझ आएगी कि किस तरीके से हमें मार्किंग करनी है, क्योंकि ये प्लेन फैब्रिक है। अब हमें देखिए इस तरीके से आधा इंच से थोड़ा सा कम आप रख सकते हैं, या आधा इंच भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना हम मार्जिन लेते हुए अस्तर से थोड़ा सा बड़ा होगा, आधा इंच बड़ा होगा आपका जो मेन फैब्रिक होगा, बट ऊपर से शोल्डर की तरफ से बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि हम जब अस्तर जॉइंट करना शुरू करते हैं तो हम शोल्डर से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे जो इस तरीके से जो हमने कट्स लगाए थे वेस्ट लाइन पर और हिप लाइन पर, वो आप बिल्कुल ज़रूर लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं उसको भूलेंगे। इसके साथ ही आप एक एक कट आप सेंटर में भी लगाएंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ कटिंग का वीडियो है, स्टिचिंग इसमें नहीं है। तो बस थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि आपको किस तरीके से हमारा जो अस्तर और मेन फैब्रिक है उसको जॉइंट करना है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम सेंटर का जो मतलब जो शोल्डर की साइड जो हम सेंटर पॉइंट का कट लगाते हैं उसको हम मिलाते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको इस तरीके से दिखाने के लिए मैंने जो कट्स हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट किया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो हमने ऊपर कट लगाया है शोल्डर की तरफ, वहाँ से लेकर इस तरीके से देखिए जहाँ पर मैं डॉट्स लगा रही हूँ, यहाँ पर एक पूरी स्टिच हम लगाते हैं। और नीचे से या तो आप थोड़ा सा पहले फोल्ड कर लें अपनी लाइनिंग वाले पार्ट को, या फिर आप थोड़ा सा इसमें 5 इंच का गैप छोड़कर इतने हिस्से में आप स्टिच लगा लें। इसके बाद आप साइड से एक साइड से स्टिच लगाते हुए आएंगे और उसके बाद आप दूसरी साइड स्टिच लगाएंगे। तो इसके बाद जब आप अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस तरीके से आप अपनी सिंपल कुर्ती बनाते हैं उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेन जो प्रॉब्लम होती है वो हमें हमारा अस्तर जॉइंट करते टाइम होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।